बताऊं, हाइट को लेकर लोग दो गलतियां करते हैं। या तो जेनेटिक्स को ब्लेम करके बैठ जाते हैं या 30 दिन में 3 इंच जैसे फेक प्रोमिसेस पर बिलीव कर लेते हैं। रियलिटी सिंपल है, हाइट सिर्फ बोन लेंथ का गेम नहीं है, ये हार्मोन्स, स्ट्रक्चर और हैबिट्स का कॉम्बिनेशन है। अगर सही एज पर तुम ग्रोथ हार्मोन, पोस्चर, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल पर काम करो तो अपनी नेचुरल हाइट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इस वीडियो में तुम्हें क्लियर ब्रेकडाउन मिलेगा। हाइट का साइंस क्या है, कौन सी एक्सरसाइजेस और डाइट सच में काम करती है और कौन से मिथ्स सिर्फ टाइम वेस्ट हैं, जैसे जिम से हाइट रुकती है या 18 के बाद ग्रोथ खत्म हो जाती है। एंड में तुम्हें एक सिंपल 7 दिन एक्शन प्लान भी मिलेगा। अगर तुम 14 से 25 के बीच हो और अपनी हाइट सीरियसली इंप्रूव करना चाहते हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। और हाँ, इसके बाद हाइट पर तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट्स में अपनी हाइट लिखो और वीडियो के एंड तक बने रहो। सबसे पहले समझते हैं हाइट बढ़ने का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है। हाइट मेनली तुम्हारी लेग्स की लंबी हड्डियों से बढ़ती है, जैसे फीमर और टीबिया। इन बोन्स के एंड्स पर एक सॉफ्ट एरिया होता है जिसे ग्रोथ प्लेट्स कहते हैं। जब तक ये ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव रहती हैं, तब तक बोन्स लंबी हो सकती हैं और हाइट बढ़ सकती है। प्यूबर्टी के समय बॉडी में एक पावरफुल हार्मोन रिलीज होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH। यह पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और बोन ग्रोथ, मसल रिपेयर और फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और थायराइड हार्मोन्स भी इस प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ग्रोथ प्लेट्स धीरे धीरे क्लोज हो जाती हैं और नेचुरल हाइट ग्रोथ रुक जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, सबकी ग्रोथ का टाइमिंग सेम नहीं होता। किसी की जल्दी होती है, किसी की थोड़ी लेट। यूजुअली लेट टीन्स या अर्ली 20s तक ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं। इसलिए टीनेज और अर्ली 20s हाइट मैक्सिमाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बोन स्ट्रॉन्ग होना और बोन लंबी होना दो अलग चीजें हैं। कैल्शियम और वर्कआउट बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन हाइट तब बढ़ती है जब ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव होती हैं। सिर्फ दूध पीने से हाइट नहीं बढ़ती। और अगर ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो चुकी हैं, तो बोन्स लंबी नहीं होंगी, लेकिन पोस्चर और स्पाइन अलाइनमेंट इंप्रूव करके तुम विजिबली टॉलर लग सकते हो। अब सवाल है, ग्रोथ प्लेट्स को ग्रो करने का सिग्नल कौन देता है? यही एंट्री होती है ग्रोथ हार्मोन की। चलो अब देखते हैं HGH को नेचुरली कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं हाइट के मेन इंजन की, ग्रोथ हार्मोन यानी HGH। सिंपल समझो, HGH बॉडी को ग्रो और रिपेयर करने का सिग्नल देता है। अगर HGH हेल्थी लेवल पर है तो बॉडी अपनी ग्रोथ पोटेंशियल बेहतर तरीके से यूज करती है। अगर यह लो हो तो ग्रोथ स्लो पड़ सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, HGH तभी बोन लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगा जब ग्रोथ प्लेट्स ओपन होंगी। अगर ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो चुकी हैं तो HGH बोन्स को लंबा नहीं करेगा। वह मेनली रिकवरी, मसल रिपेयर और बॉडी कॉम्पोजिशन में हेल्प करेगा। गुड न्यूज ये है, तुम HGH को नेचुरली ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बिना इंजेक्शंस, बिना स्टेरॉइड्स। चलो देखते हैं कैसे। एक, डीप स्लीप। सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रात को डीप स्लीप में रिलीज होता है। अगर तुम लेट नाइट जागते हो, रैंडम टाइम पर सोते हो या फोन यूज करते रहते हो तो HGH रिलीज डिस्टर्ब हो सकता है। नींद के पहले 3 से 4 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी फेज में बॉडी रिपेयर और ग्रोथ मोड में होती है, इसलिए 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दो। हैवी मील अवॉइड करो। बॉडी को ग्रो करने का प्रॉपर एनवायरनमेंट दो। इंटेंस बॉडी वेट एक्सरसाइज, शॉर्ट इंटेंस वर्कआउट्स बॉडी में स्ट्रॉन्ग हार्मोनल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। स्प्रिंट्स, पुशअप्स, जंप स्क्वाट्स, बर्पीज, चिन अप्स, ये एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स टेम्पोररी HGH स्पाइक कर सकते हैं। सुबह 20 से 25 मिनट कंट्रोल्ड वर्कआउट काफी है, लेकिन याद रखो, ओवर ट्रेनिंग मत करो। रोज 1 से 2 घंटे इंटेंस ट्रेनिंग करोगे तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं। शॉर्ट, इंटेंस और रिकवरी फोकस्ड वर्कआउट बेस्ट है। 3, स्ट्रेस कंट्रोल। ज्यादा स्ट्रेस मतलब ज्यादा कॉर्टिजोल, और कॉर्टिजोल ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट को सप्रेस करता है। इसलिए डेली 15 to 20 मिनट वॉक, डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन और सेम टाइम पर सोना और उठना, ये सिंपल हैबिट्स हार्मोन बैलेंस सपोर्ट करती हैं। एक और चीज जो लोग इग्नोर करते हैं, बॉडी फैट। अगर बॉडी फैट ज्यादा है और जंक फूड ज्यादा खाते हो तो हार्मोन एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। सीधी बात, जंक ज्यादा, ग्रोथ कम, लेकिन एक्सट्रीम डाइटिंग भी गलत है। ग्रोइंग एज में प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूरी है। लीन रहना सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं, बेहतर ग्रोथ एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात, अगर तुम हाइट नेचुरली मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो ग्रोथ हार्मोन के साथ चीट नहीं चलेगा। लेकिन याद रखो, सिर्फ हार्मोन्स सब कुछ डिसाइड नहीं करते, जेनेटिक्स का रोल भी स्ट्रॉन्ग होता है। हाइट का सबसे बड़ा फैक्टर जेनेटिक्स है, मतलब तुम्हारी एक नेचुरल हाइट रेंज होती है जो तुम्हें पेरेंट्स से मिलती है। अगर पेरेंट्स टॉल हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि तुम भी लंबे हो। अगर उनकी हाइट एवरेज है तो तुम्हारी रेंज भी उसी के आसपास हो सकती है। साइंस में एक कॉन्सेप्ट है, मिड पेरेंटल हाइट फॉर्मूला। पेरेंट्स की एवरेज हाइट से
तुम्हारी एक एस्टिमेटेड रेंज निकाली जा सकती है, लेकिन याद रखो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, सिर्फ एक पॉसिबल रेंज होती है। रिसर्च के मुताबिक जेनेटिक्स लगभग 60 से 80% हाइट डिसाइड करता है, बाकी 20 से 40% लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, स्लीप, डाइट और एक्सरसाइज। एक और इंपॉर्टेंट बात, सबकी ग्रोथ का टाइमिंग सेम नहीं होता। कुछ लोग स्कूल में ही लंबे हो जाते हैं, कुछ लोग लेट टीन्स में ग्रोथ कैचअप करते हैं। अब एक एग्जांपल से समझो, दो भाई हैं, जीन्स लगभग सेम, एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, दूसरा नहीं। पहला अपनी फुल हाइट पोटेंशियल तक पहुंच जाता है, दूसरा थोड़ा शॉर्ट रह जाता है। जेनेटिक्स चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम 18 से 20 के बाद हो तो जेनेटिक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन अगर पहले लाइफस्टाइल वीक था तो जो पोटेंशियल यूज नहीं हुआ उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम वेट करते रहो। अब सवाल है, बॉडी को कैसे पुश करें कि वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करे। यहीं पर आती हैं सही एक्सरसाइजेस। Itching can increase due to periods.